नमस्कार, श्री गुरु जॉय। मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। आज पहला जो वीडियो है, 2-3 वीडियो होंगे जो बहुत ही चर्चा का विषय अचानक से बन गया है और इसको लेकर के काफी डिबेट भी छेड़े गए, तरह तरह के खबर भी आते रहे। तो पहले बात करेंगे एक इंटरव्यू के बारे में जो 2007 की वर्ल्ड कप T20 टीम में जिस गेंदबाज ने, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दौरे में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी और ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी भी की थी, इरफान पठान को लेकर के बात करेंगे। इरफान पठान ने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सीधा सीधा कहा, बहुत सारे विषय में चर्चे हुए, तो उसमें मोहम्मद सिराज भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे, विराट कोहली भी थे, रोहित शर्मा भी थे और शुभमन गिल भी थे। तो पहले उन्होंने मोहम्मद सिराज के बारे में जो कहा, उन्होंने कहा कि यही जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो तब आपका जज्बा जो है यही होना चाहिए। आपको पीछे में कुछ चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहिए। जिस तरीके से 5 टेस्ट में सिराज ने गेंदबाजी किया, 187 ओवर की गेंदबाजी की, 1000 से ऊपर के गेंदें उन्होंने किए, उसके बावजूद वो कह रहे हैं, जिन्होंने इंटरव्यू लिया उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा इरफान से कि इरफान भाई मैंने पूछा था, वो अलग से वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें बात करेंगे कि उस इंटरव्यू में सिराज ने क्या क्या बातें कही। तो उन्होंने कहा कि सिराज को जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर 6ठा टेस्ट मैच होता वो भी मैं खेल लेता। उस दिन अगर और 1 घंटा मुझे गेंदबाजी करना पड़ती वो भी मैं कर लेता, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जब कंट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ तब जो मेरा सोच है वो कुछ अलग होता है। और सबसे बड़ी बात, मैं टेस्ट फॉर्मेट को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो इरफान पठान ने कहा कि यही होना चाहिए। वो सारे 1 घंटे वो गेंदबाजी करते गए। पिछले दिन भी जब चौथे दिन का खेल समाप्त हुआ तभी भी वो गेंदबाजी करते जा रहे थे और इसीलिए उसको आगे भी इसी तरीके से होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा तेज़ गेंद जिसमें एटकिंसन को उन्होंने बोल्ड आउट किया, वो सबसे ज़्यादा तेज़ गेंद था। वो इतना वर्कलोड का बारे में बहुत सारे बातें होती है, लेकिन सिराज जिस तरीके से गेंदबाजी किए उसी तरीके से जब आप टीम स्पोर्ट्स में आते हो, टीम के लिए खेलते हो, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, तब आपको उसी तरीके का जज्बा होना ज़रूरी है। ये बात कहा इरफान पठान ने सिराज को लेकर के। और फास्ट बॉलिंग के चलते तो जसप्रीत बुमराह का बात आएगा ही, उसका वर्कलोड मैनेजमेंट का भी बात आएगा। उसमें इरफान पठान ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ बात नहीं कहा। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप इंजरी से आते हो उभर करके, जब आप प्रोसेस में रहते हो, जब आप रिहाब में रहते हो, तो उस रिहाब में जिस प्रोसेस से चल करके आपने अपने आप को फिट किया, पूरे फिट होने के बाद ही आप खेलने के लिए आए, तो उसमें सपोर्ट स्टाफ जो थे उनका बहुत ही जिम्मेदारी होता है कि किसी तरीके से इसको रिहाब में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो प्रोसेस होता है।
और मैं जब खेलता था मेरे भी बहुत सारे इंजरी हुई, इसलिए मुझे पता है किस तरीके से इंजरी से उभरना होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस चलती है। लेकिन रिहाब में प्रोसेस होने के बाद उसमें जो मेडिकल इंस्ट्रक्टर है, जो भी कोई है, सपोर्ट स्टाफ है, उनको मुताबिक चलने के बाद आप जब वो प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हो, जब आप टीम के लिए चुने जाते हो, तब आपको वही प्रोसेस जो है रिहैब में जो किया गया उस प्रोसेस को आपको फॉलो अप नहीं करना चाहिए। ये मेरा कहने का मकसद है। क्यों? उससे टीम सफर करती है। बुमराह का माफिक उतना बेहतरीन गेंदबाज विश्व में अभी नहीं है, लेकिन उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। उसका पास में आउट स्विंग है, इन स्विंग है, डिसेप्टिव स्लोअर डिलीवरी है और यॉर्कर है, बाउंसर है। जो फास्ट बॉलर को जो जो कला चाहिए वो सारी चीज़ें बुमराह के पास में है। लेकिन मेरा कहना है कि रियाद में जब आप कंप्लीट करके जब आ रहे हो, फिट होकर के आपको फिट सर्टिफिकेट मिल गया, जब आप कंट्री के लिए खेल रहे हो, तब आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। जो रियाद में जो प्रोसेस चल रहा था, क्योंकि मैं 2 हफ्ते के लिए कोचिंग कोर्स के लिए मैंने एनसीए में गया था, जब बुमराह का रिहैब चल रहा था, तो उसमें मैंने देखा जो चीज़ वो वहाँ पर फॉलो कर रहे थे, वही चीज़ वो भारत के क्रिकेट खेलने के दौरान भी, भारत के टीम में शामिल होने के समय भी वही चीज़ वो फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहने का मकसद है। ये इरफान पठान ने कहा। कि आप जिस प्रोसेस से चल करके आप आए, जिस प्रोसेस से चल करके आप फिट हुए, आपका बॉडी जो है अलग है, आपका बॉडी में जो वजन जो है, वेट जो है, लेने का तरीका भी अलग है। लेकिन आप जिस प्रोसेस में चल करके फिट सर्टिफिकेट आपको मिला, सपोर्ट स्टाफ भी थे, सारे थे, लेकिन आप जब भारत के लिए चुने गए, उस समय में सेम प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हो, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर आपको 5 ओवर से ज़्यादा 6-7 ओवर भी करना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड्स टेस्ट में जब रूट बल्लेबाजी कर रहा था, तब जसप्रीत बुमराह को आना चाहिए था, लेकिन जसप्रीत बुमराह आए नहीं। ये टीम को परेशानी में डाल सकता है, भविष्य में भी, उस समय में भी डाल सका। उसमें भी डाला था भारत की टीम को प्रॉब्लम में, क्योंकि जो रूट को जसप्रीत बुमराह ने 11 दफे आउट किया, तो जसप्रीत बुमराह को खुद को कहना चाहिए था, ठीक है, मैं और एक ओवर की 2 ओवर में करके एक्स्ट्रा देखता रहा हूँ क्या होता है। अगर मुझसे होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो मैं ब्रेक ले लूँगा। लेकिन जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे थे रिहैब में, वही प्रोसेस आप भारत के टीम में चुनने के बाद आप नहीं कर सकते। ये कहने का मतलब इरफान पठान का था। उन्होंने शुभमन गिल के बारे में बताया कि शुभमन गिल सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी किए, जितने अरसे से वो खेल रहे टेस्ट क्रिकेट, सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी किए। और बहुत ही मुश्किल होता है कप्तानी और बल्लेबाजी को एक साथ में चलाना, एक साथ में रखना, उसमें बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन वो बैलेंस जिस तरीके से किए, बल्लेबाजी में कोई उसका असर नहीं पड़ा, ये बहुत ही बड़ी बात है। और पहले टेस्ट कप्तान होने के बावजूद, पहले टेस्ट बाहर में खेलने के बावजूद, उन्होंने टेस्ट सीरीज को बराबरी करके वो लाए और 754 रन बनाए। और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, जब से मैं देख रहा हूँ सबसे बढ़िया बल्लेबाजी शुभमन गिल ने किया। और आगे चल करके शुभमन गिल की कप्तानी में और ज़्यादा निखार आएगा। शुभमन गिल जिस तरीके से कप्तानी में जल्द से जल्द आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो उतने कप्तानी में उसका निखार आएगा। अगर उसका बल्लेबाजी उसी ढंग से चलता रहा, तो इंडिया को लिए, भारत के लिए बहुत ही बढ़िया एक कप्तान भविष्य में मिलने जा रहा है।
उनको ऑल फॉर्मेट कप्तान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी पूछा गया। उन्होंने भी, उसमें भी इरफान पठान ने कहा कि भारत में स्प्लिट कप्तानी नहीं होती है, और स्प्लिट कप्तानी में प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि वो जो कोच का सोच है, उस सोच के मुताबिक तरह तरह के अगर कप्तान होंगे तो उसमें कोच का जो सपोर्टिंग स्टाफ का जो माइंडसेट है और अलग अलग बंदे का अलग अलग माइंडसेट है, उसमें ढलना मुश्किल होता है। तो एक ही कप्तान होना चाहिए, ये इरफान पठान का कहना था। और रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा विराट कोहली के बारे में मैं यही बात बोल सकता हूँ कि आप ज़्यादा बहुत दिनों तक आप क्रिकेट के बीच में नहीं हो, आप नहीं खेल रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद में, आपका क्रिकेट के साथ में कोई ताल्लुकात नहीं है। और प्रैक्टिस मेक्स से मैन परफेक्ट। मैच फिटनेस होना ज़रूरी है, मैच प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। इसीलिए आपको डोमेस्टिक क्रिकेट या काउंटी क्रिकेट में आपको खेलना चाहिए। अगर आप आगे की तरफ देख रहे हैं कि ओडीआई में आगे की तरफ खेलना है तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिटनेस के लिहाज से तो विराट कोहली का कभी भी कोई प्रॉब्लम था नहीं, अभी भी नहीं है। रोहित शर्मा किस तरीके से फिटनेस के लिए काफ़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन मैच प्रैक्टिस, मैच फिटनेस बहुत ही ज़रूरी होता है। आप लंबे अरसे तक अगर मैच से बाहर रहोगे, मैच नहीं खेलोगे, तब आपको मुश्किल होगा। इसीलिए आपको मैच प्रैक्टिस, मैच फिटनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। ये दोनों अगर मैच के टच में रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट के टच में रहे और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए रहे, तब आप चल करके उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। वो आगे की तरफ भी हम लोग ओडीआई फॉर्मेट के लिए दोनों को ही देख सकते हैं। और बाकी जो है वो सिलेक्शन का काम है, सिलेक्टर्स क्या करेंगे नहीं करेंगे। ये पूरा था इरफान पठान का जो भाषण, उसमें जो इंटरव्यू में जो कहा, उसका जो मूल वक्तव्य जो था वो यही था। ये आप लोगों को पहुंचाना चाहिए, आप लोगों का पास तक मैंने आप लोगों को पहुंचा दिया और मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की क्या इरफान पठान ने कहा। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री गुरु जय।